ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 12 प्रयास संख्या 110। तो भगवान ने कहा कि जो आप तेल वो लाए हैं, जगदानंद गोविंद को कहा कि वो तेल जगन्नाथ जी को ऑफर कर दिया जाए। यही कथा गोविंद जगदानंदेर कहिला, मौन करी रहिल पंडित किछु न कहिला। और जब ये समाचार गोविंद ने जगदानंद पंडित से कहा तो जगदानंद पंडित मौन रह गए और एक शब्द भी नहीं बोले। दीन दश गैले गोविंद जना इलार बार, पंडित तेरा इच्छा तैल प्रभु करेंगी कार। जब 10 दिन बीत गए तो गोविंद ने पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, जगदानंद पंडित की इच्छा है कि आप तेल स्वीकार कर लें। गिव अप नहीं किया था इन्होंने अभी तक। पीछे से बार बार इस तरह से इसका मतलब बोल ही रहे थे गोविंद को, एक बार और रिक्वेस्ट कीजिए, एक बार और रिक्वेस्ट कीजिए। उनकी बड़ी इच्छा थी कि भगवान को ही चंदन लगना चाहिए। वास्तव में हम चंदन यात्रा पूरा महीना भगवान को चंदन लगाते हैं गर्मियों में। तो वास्तव में संसार की हर ओपुलेंस कृष्ण के लिए है और कृष्ण इतने दयालु हैं, वो ओपुलेंस वापस कर देते हैं भक्तों के लिए, रखते नहीं अपने पास। इसलिए संसार के अंदर इतने सुंदर फल हैं, इतना सुंदर जल है, नदियां हैं, न जाने क्या क्या है। तो भगवान तो देना ही चाहते हैं हमको, लेकिन हम अपना हिस्सा ना लेके सारा हिस्सा हड़प कर लेना चाहते हैं। इसलिए ईशोपनिषद में बताया गया कि हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ संसार में निर्धारित है। उसकी क्वांटिटी निर्धारित है, किस व्यक्ति के लिए क्या है और कितना है। लेकिन मनुष्य जो है अपनी क्षमता, अपनी इच्छा से ज़्यादा संग्रह करना चाहता है, वो दूसरों की चीज़ें में लूटना चाहता है। मनुष्य को शाकाहारी खाना बनाने के लिए शरीर दिया गया। मनुष्य ने दिमाग लगाया, उसने मांस को प्रेशर कुकर में इधर उधर पका फूकू के उसको भी हजम कर डाला, जबकि उसके लिए प्रेस्क्राइब नहीं था। तो आपने दूसरों के खाने को हड़प कर लिया। शेर यदि मांस खाए तो वो पाप नहीं है, लेकिन मनुष्य खाए तो है, क्योंकि उसके लिए प्रेस्क्राइब्ड नहीं था। इसलिए भगवान तो दे रहे हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन क्या इंसान उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, भोगना चाहता है। जब उसको प्रसाद की तरह ले ले, प्रसाद की तरह ले लेगा मतलब जानते हैं क्या होता है? प्रसाद की तरह लेने का मतलब होता है जैसा मिला, जो मिला उसको कृपा समझ के ले लिया। जो मिला जाए, चाहे वो जीवन की कोई परिस्थिति हो या आहार हो, दोनों के लिए चलेगा ये, क्योंकि प्रसाद कृपा, जो मेरे साथ हो रहा है वो कृपा है। जो मुझे मिल रहा है, मेरी थाली में जो आ गया वो मेरे पर कृपा है। नज़र ये नहीं है कि दूसरी थाली में क्या है, वो आइटम खत्म हो गई कि नहीं हो गई, वटेवर। जो मुझे मिल रहा है वो मेरी कृपा है। तो मैं इस प्रकार हर व्यक्ति के लिए कुछ निर्धारित है। कहते हैं ना, वो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। यही समझ लीजिए इसका। ये सिंपलिस्टिक वे है बताने का, और ईशोपनिषद में बड़ा ढंग से समझाया गया। श्रील प्रभुपाद ने समझाया कैसे इसमें शाकाहारी और मांसाहारी का कॉन्सेप्ट भी इसी के अंदर आ जाता है, कि हर व्यक्ति के लिए भगवान ने निर्धारित किया है प्रकृति के अनुसार। हमें नेचर से लड़ना नहीं चाहिए कभी भी। जैसे स्त्री और पुरुष का ही विवाह होना चाहिए कायदे से, ये नेचर के हिसाब से है। और पुरुष और स्त्री का स्त्री, नेचर से अगेंस्ट में जा रहे हैं हम। उसी तरह से दिन में भगवान ने एक बल्ब दिया है, रात को बल्ब को हल्का बल्ब दिया है, नाइट बल्ब दिया है, 0 वाट का बल्ब, चंद्रमा, यानी कि वो सोने का समय है, दिन में पूरा चल रही है, वो इसका मतलब जगने का समय है। इस प्रकार से उसमें भी करना चाहिए। उसी प्रकार जीवन में हम देखते हैं कि हमारा जो प्रजनन अंग है वो 16, 17, 18 साल से उसमें पूरे सक्रिय हो जाते हैं। इसका मतलब विवाह जल्दी होके बच्चे हो जाने चाहिए, ना कि 30-35 साल में जाके बच्चे होने चाहिए। तो वो भी अगेंस्ट हो गया। तो आप देखेंगे कि नेचर के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो ईशोपनिषद के इस नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे हम कभी भी, कि हर व्यक्ति के लिए प्रकृति ने कुछ डिसाइड किया हुआ है, तो हमें प्रकृति के हिसाब से चलेंगे तो भगवान के हिसाब से चल रहे हैं। क्योंकि प्रकृति क्या है? मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सा चराचरन, ये मेरी अध्यक्षता में काम कर रही है। इसका मतलब जो भी प्रकृति कर रही है दैट इज बीइंग डायरेक्टेड बाय कृष्णा। इसलिए हम प्रकृति के अनुसार चलें। वैसे स्त्री पुरुष को बनाया गया प्रकृति के अनुसार, उनके नेचर अलग बनाए गए। स्त्री पुरुष बनने का प्रयास करेगी या पुरुष स्त्री बनने का प्रयास करेगा तो हम नेचर से लड़ते हैं। स्त्री के कुछ गुण हैं नेचुरली जो स्त्री में होने चाहिए, वैसे पुरुष के कुछ दायित्व हैं जो उसके अंदर होने चाहिए। हाँ, अब जब पुरुष जब हिलते डुलते से चलते हैं, लड़की बन जाते हैं, उनके गलत आचरण के कारण, गलत इच्छाओं के कारण स्त्रियां तो मिलती नहीं है।
स्त्रियां मिलेंगे तो बड़ा झगड़ा हो सकता है, तो पुरुष पुरुष ही आपस में चालू जाते हैं। आपने सुना था कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी तो कुछ ऐसे गे पैदा हुए, तो ब्रह्मा जी के ऊपर ही आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी को इतनी घृणा हुई, उन्होंने शरीर ही त्याग दिया। छी, क्या है ये सब। तो ध्यान रखिए, इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक नहीं हजारों। हमने आपको रात सोने जगने का बता दिया, खाने का बता दिया, स्त्री पुरुष के रिलेशन का बता दिया। तो इस तरह से प्रकृति में कई सारी चीज़ें हम देखेंगे कि क्या ये प्रकृति के अनुसार है या नहीं, उस हिसाब से जिएंगे तो कभी भगवान के नियमों का उल्लंघन नहीं होगा। इस प्रकार से हमें जीने का प्रयास करना चाहिए, भोगने का, एक्सप्लॉयट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देन अतिक्रमण कर लेते हैं हम लोग। हम केवल जमीन पर अतिक्रमण नहीं करते हैं, ध्यान रखिए। लोग कहते हैं इसे गंदे लोग हैं, माफिया हैं, इन्होंने जमीन पर अतिक्रमण किया है। हम भी दिन रात अतिक्रमण करते रहते हैं कृष्ण की प्रॉपर्टी के ऊपर, अपना समझकर उसको अपने हिसाब से उसके मालिक बन जाते हैं, तो हम अतिक्रमण करते रहते हैं। ये भी उसी के बराबर, हम भी माफिया डॉन बन जाते हैं, समझे। इसके विपरीत यहाँ हम कुछ और ही देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं किस तरह से गोविंद की क्या इच्छा है, क्योंकि ये भगवान का है तो ये भगवान की सेवा में लगना ही चाहिए। इसलिए गोविंद मतलब जगदानंद पंडित की इच्छा है, गोविंद तो उसको रिपीट कर रहे हैं, तो गोविंद कहते हैं कि आप, उनकी इच्छा है आप तेल को स्वीकार कर लें। देखिए अंदर से तो सभी चाहते हैं, गोविंद भी चाहते तो यही है, जो जगदानंद पंडित चाहते, तभी तो रिपीट कर रहे हैं, वरना रिपीट ही क्यों करते। लेकिन अगर महाप्रभु को बोले कौन हम, क्योंकि वो डिफरेंट ही रोल के अंदर आए हैं। अगर वो स्वयं, जैसे कि हम देखते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में ही महाप्रकाश लीला, तो भगवान कई बार अपने ओरिजिनल फॉर्म में आया था। ओके, अब मैं भगवान हूँ, ठीक है जी। अक्सर तो कहते हैं नहीं मैं भगवान ही हूँ, विष्णु 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 श्री विष्णु, मैं तो दास हूँ। लेकिन कभी कभी वो अपने रूप में आते थे। महाप्रकाश लीला में भगवान बैठ गए, हाँ बोलो अभिषेक करो, मेरा स्नान कराओ। ओहो, भगवान का जो स्नान कराया भक्तों ने, हजारों हजारों बाल्टियाँ गंगा जल से सीधा लाई जा रही हैं नदी से, हाँ भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। तो कभी कभी जब भगवान ऐसा एक्सेप्ट करते थे सेवा, तब भक्त बड़े प्रसन्न हो जाते थे। चाहते तो यही थे कि हमेशा ऐसा हो, लेकिन वो मना कर देते थे। यहाँ गोविंद ने फिर बोला। अब क्या होता है जब गोविंद ने ऐसा दोबारा बोल दिया तो, सुनी प्रभु कहे किछु संक्रोध वचन, मर्दनिया एक राख करी थे मर्दन। जब महाप्रभु ने सुना तो उन्होंने क्रोध में आकर कहा, तो एक तेल मालिश करने वाला भी क्यों नहीं रख लेते, जो रोज मेरी मालिश करे। तेल तो दे ही रहे हो, मालिश वाला भी रख लो, रोज तेल लगा लो, मेरे सर पे लगाओ, मेरे शरीर पे लगाओ, तेल ही तेल लगाओ, सवेरे से शाम तक मैं तेल की मालिश कराता रहूं। यही चाहते हो ना तुम लोग। यही सुख लागी आमी करे लो संन्यास, आमर सर्वनाश तोमा सबार परिहास। क्या मैंने ऐसे सुख के लिए संन्यास लिया है? इस तेल को स्वीकार करने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा और तुम सभी हंसोगे। तुम सभी हंसोगे मतलब संसार हंसेगा, और संसार हंसेगा तो क्या होगा, संसार हंसेगा तो उसे जघन्य पाप लगेगा। हाँ, कृष्ण का परिहास, कृष्ण का आलोचना, भक्तों की आलोचना। इसलिए ऐसे कोई कार्य भी ना करें कि वो कोई आलोचना करे, क्योंकि उसको अपराध लगेगा। वो जानते ही नहीं है कि कृष्ण ही भोगता है संसार की सारी चीज़ होने के लिए, तो इसलिए वो बेमतलब में कुछ बोलेंगे। वैसे हम कुछ करते हैं तो किसी को समझ में तो आता नहीं है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक और चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर कि क्या मैंने ऐसे सुख के लिए संन्यास लिया है। हमें भी सोचना चाहिए कि हमने भक्ति का प्रोसेस क्या इसीलिए स्वीकार किया था। अगर हमें यही ईर्ष्या, द्वेष, कंपटीशन, मैं आगे कैसे नहीं, मैं पीछे कैसे नहीं, उसको क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, उसको क्यों, वो तो गंदा आदमी है, उसको क्यों पूछा जा रहा है, ये सब तो फिर भौतिक जगत के काम थे। तो फिर हम यहाँ आए क्यों? यहाँ आने का तो पर्पज ही कुछ और था। हम तो भक्ति करने आए थे, हम कहाँ किन चीज़ों में लग गए। हाँ, ऐसा हो जाता है, क्योंकि यहाँ आने के बाद भी हमें वही एक तरह का वी हैव टू डील विद पीपल। और पीपल सभी तरह के लोग आते हैं, कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं, कुछ की चेतना इतनी अच्छी नहीं होती है, कुछ की बहुत अच्छी होती है। जिनकी चेतना अच्छी नहीं होती है वो बीच बीच में दोष दर्शन करते हैं। जैसे हमारे साथ कई लोग यात्राओं में चलते हैं यात्रा का आनंद लेने के लिए, वैसे हमारे साथ नहीं है वो कभी भी। किसी कार्यक्रम में, किसी प्रोग्राम में, किसी मॉनिटरिंग में नहीं है, लेकिन वो यात्रा में चलना चाहते हैं ताकि उन्हें कुछ लाभ मिले। और फिर जब चलते हैं तो क्या करते हैं, चेतना तो ऐसी होती नहीं है। तो आप देखेंगे, कहते हैं ना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। कहीं ना कहीं वो कंकड़ एक साथ इकट्ठे जाते हैं किसी कोने में, और फिर देखो ऐसा हुआ है, ये देखो ऐसा होता है क्या, ये होता है क्या, होता है।
हाँ, तो ये हमारा नेचर है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, जब हम साथ में चलते हैं तो कई सारी चेतना के लोग साथ में चल रहे होते हैं, एंड वी टॉलरेट ऑल द पीपल, बिकॉज हम जानते हैं कि सबका धीरे धीरे थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है, चलो जो भी है। लेकिन वी हैव टू वेरी केयरफुल। जब हम ऐसे लोगों के बीच में आते हैं और ऐसे लोगों से डील करते हैं तो वैसी चेतना हमारी होने लगती है, वैसी चीज़ें हमें सुनाई देने लगती हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम किस पर्पज़ से आए थे। ये बता रहा था मैं, क्योंकि सभी तरह के लोग हैं ना साथ में, ये समझने की बात है। इट इज़ नॉट कि हमें यहाँ पर एकदम प्योर लोग ही मिलेंगे, और ना ही ऐसा कोई पर्पज़ है कि केवल प्योर लोगों को लिया जाए, क्योंकि प्योर तो कोई है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है, हम भी प्योर हुए थे धीरे धीरे, हमने भी प्रारंभिक अवस्थाओं में बहुत अपराध किए होंगे, बड़े विचार किए होंगे। अब कोई और ऐसा कर रहा है, नया है वो। तो ऐसे लोगों के बीच में रहने से कई बार क्या हो जाता है कि हम पर्पस को भूल जाते हैं और हम भी वैसी ही बातें करने लगते हैं, चेतना में आ जाते हैं। इसलिए स्वयं को बचा के रखना बड़ा ज़रूरी है। तो बार बार ये सोचना चाहिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे, क्या मैंने संन्यास इसलिए लिया था? हमें सोचना चाहिए, क्या मैंने भक्ति इसलिए ज्वाइन करी थी? यही पर्पस था क्या? मैं कर क्या रहा हूँ? मैं तो किसी और, वही पूजा वही मान, वही प्रतिष्ठा, वही धन, वही मेरा हित, वही द्वेष, वही ईर्ष्या, फिर वही यही यहाँ पर ये पे सब मैं क्यों कर रहा हूँ? वही पद और वही पोजीशन। अरे यही सब करना था तो संसार में बहुत इसकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने आप को याद दिला रहे हैं, हम सबको याद दिला रहे हैं कि हमें याद रखना चाहिए, क्या मैंने इसीलिए ये किया था? अगर मैं ये इंद्रिय तृप्ति को स्वीकार करूंगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, बाद में संसार हंसेगा। ओके, तो बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शारीरिक सुख के लिए किसी की भी सहायता न लेने के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करना चाहते थे। अपने शारीरिक सुख के लिए, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो भक्तों को उसकी मदद करते ही हैं, लेकिन अपने शारीरिक सुख के लिए किसी की सहायता ना लेने का सिद्धांत, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी की शारीरिक सुख, अपने शारीरिक सुख के लिए किसी की सहायता ना लेने लग जाए। जनरली तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन हो सकता है, फिर भी अपने घर में हो सकता है, अपने पति पत्नी के बीच में हो सकता है। हाँ, ध्यान रखें, पति पत्नी एक दूसरे की मदद के लिए हैं प्रोवाइडेड। अब वो मदद किस लिए करी जाती है कि सामने वाला अपने आप को सेवाओं में, साधना में झोंक दे। लाइक देवहूति ने बहुत पर्सनल सेवा करी, क्योंकि कर्दम मुनि ने अपने आप को टोटली भगवान की सेवा में लगा दिया था। द्रौपदी भी यही कहती है कि युधिष्ठिर महाराज की द्रौपदी क्या क्या देखती थी? द्रौपदी घर के खाना वाना को तो देखती थी, साथ में सारे हजारों लाखों घोड़ों का खाने का हिसाब किताब, साथ में डेली हजारों ब्राह्मण घर में जो आए उसका हिसाब किताब, साथ में युधिष्ठिर महाराज के कोष खजाने का हिसाब किताब। सोचिए, न जाने ऐसे कितने काम घर में, उसमें हजारों नौकर थे, उन नौकरों का टेक केयर, ये सभी कुछ द्रौपदी के हाथ में था। क्यों था? वो कहती है ताकि ये धर्म का पालन कर पाए, हाँ, भगवान की सेवा में लग पाए, जो कि युधिष्ठिर महाराज लगे रहते थे, तो उससे बड़ा लाभ होता है। तो इस प्रकार से यदि हम किसी की सेवा करते हैं देन इट इज़ ओके। तो वो अपने सुख के लिए नहीं है, मतलब ये कहने का मतलब कहीं हम अपने सुख के लिए सेवाएं ना स्वीकार करने लग जाएं कि मेरे को ये नहीं मिलता है, मुझे वो नहीं मिलता है, मुझे वो नहीं। अरे आप करते क्या हो? आप ये अपने आप से सोचना है। तो इस प्रकार से भगवान का ये नियम बड़ा पक्का था कि क्योंकि वो आचरण से सिखाना चाहते थे। पथे यही थे तेल गंध मोर यही पाबे, दारी सन्यासी करी हमारे कही बे। यदि रास्ते से गुजरते हुए किसी व्यक्ति ने मेरे सर के इस तेल को सूंघा तो मुझे दारी सन्यासी सोचेगा। ऐसा तांत्रिक जो स्त्रियों को रखता है ना। कई तांत्रिक होते हैं ना, जोगियों के कपड़े पहन के घूमते रहते हैं, लेकिन तांत्रिक है वो, काला जादू वाले हैं। उनके पास स्त्रियां भी हैं, कहने को वो सन्यासी हैं, लेकिन उनके पास स्त्रियां भी हैं। तो इस तरह के लोग क्या करते हैं फिर, क्योंकि स्त्री है तो स्त्री को रिझाने के लिए सुंदर, क्या कहते हैं वो, मालिश, सुंदर मेकअप, हाँ, हेयर डाई, डिओडोरेंट, सुंदर कपड़े, अट्रैक्टिव कपड़े, अट्रैक्टिव लच्छेदार बातें हैं, तो बहुत चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। आदमी अपने आप ही परिवर्तन उसके अंदर होने लगता है, खड़े होते ही, स्त्रियों के सामने आते ही दिखाना चाहता है कि वो स्मार्टर है, स्ट्रॉन्गर है, इंटेलिजेंट है। तो आप देखेंगे अक्सर लोग ज़्यादा बोलने लगते हैं,
उनकी जबान ज़्यादा तेज़ी से चलने लगती है, मजाक जोक ज़्यादा निकलने लगते हैं, जस्ट टू इम्प्रेस करने के लिए। और ये इम्प्रेशन हर कोई दिखाता है। कुत्ता भी इम्प्रेशन दिखाता है, देखो जी मैं सबसे स्ट्रांग हूँ यहाँ पर, दिखाता है वो बिच को। और ये हर प्रकृति ने ऐसा बनाया है। हाँ, इसी तरह से मोर, जैसे हम कहते हैं ना, मोर अपने पंख खोल लेता है, देखो देखो कितना सुंदर कितना सुंदर, अट्रैक्ट करता है, बनाया प्रकृति ने। ये इंसान तो प्रकृति के इसको समझे ना कि ये क्या है, अपने आप चक चक चक। आप देखेंगे पुरुषों की जबान ज़्यादा चलने लगती है स्त्रियों के सामने, बिकॉज दे वांट टू लुक स्मार्टर, साउंड स्मार्टर। तो वो कुछ कुछ ज़्यादा बोलते हैं, उनकी गंभीरता समाप्त हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर सुप्त अवस्था में काम होता है। तो बता रहे हैं इस तरह से जो सन्यासी स्त्रियों को रखता है वो तेल मालिश और ये सब चीज़ें करता है ताकि वो अच्छा लगे, सुंदर लगे। हाँ, और यही बात स्त्रियों के लिए भी है कि वो कई बार इसलिए अपना इतना, जैसे हम शादी में जा रहे हैं, अब बताइए शादी में जा रहे हैं तो फिर इतना सुंदर लगने की आवश्यकता, इसका मतलब कि हम किसके लिए सुंदर बन रहे हैं, क्योंकि घर में तो पति था, शादी में तो पति नहीं है। बहुत लोग हैं। तो ओके, अपने आपको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, नॉर्मल लुकिंग करने के लिए उतना केयर कर सकते हैं, बट जस्ट लुक अट्रैक्टिव इज अ डिफरेंट फीलिंग, बिकॉज वी वांट टू बी अप्रिशिएटेड फॉर आवर लुक्स। अरे आप कितने अच्छे लग रहे हो, आपने कितना अच्छा पहना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है चैतन्य महाप्रभु के जीवन से सीखना चाहिए। ही इज़ कृष्णा हिमसेल्फ, बट अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे अंदर ऑलरेडी, हम इतने इल्यूजन में पड़े हुए हैं, ये और ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट कर रही है हमारे मन के अंदर, है ना। सवेरे उठते ही हमारा क्या ध्यान जाता है, कि आज का दिन, आज की चेतना या किसी व्यक्ति के विचारों में चला जाता है जो कि इलीगल है, इलिसिट है इत्यादि। क्या हमारी चेतना होती है सवेरे जैसे हम उठते हैं, दिन में जब हम रहते हैं, क्या हमारी चेतना ऐसी होती है कि कृष्ण संबंधी कुछ विचार किए जाएं, कुछ बातचीत करी जाए, कैसे मैं अपनी चेतना को सुधारूं, कैसे मैं इस जन्म मृत्यु से छुपूं, कब तक मैं इस इल्यूजन में पड़ा रहूँगा। ये सारे लोग आसपास के चले जाएंगे कुछ सालों बाद, और मेरा अगर यदि दोबारा जन्म हो गया तो क्या होगा मेरा। इसी भोग विलास के चक्कर में, इसी किसी की मीठी मिठाई बातों को सुनने सुनाने के चक्कर में, कोई बहुत अच्छा लगता है, हाँ ये लड़का बहुत अच्छा लगता है, ये लड़की बहुत अच्छी लगती है, इसी चक्करों में, या धन को समेटने के चक्करों में, तो सब लोग चले जाएंगे धीरे धीरे, और हम यहीं रह जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से दिखा रहे हैं, ही इज नॉट एक्सेप्टिंग, इवन सुगंधित तेल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये तो तांत्रिक करते हैं। सुनी प्रभुर वाक्य गोविंद मौन करीला, प्रातः काले जगदानंद प्रभु स्थाने आईला। श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्द सुनकर गोविंद मौन रहा। अगले दिन प्रातः काल जगदानंद महाप्रभु से मिलने गए। गोविंद फिर से चुप हो गए। अब जगदानंद जो है वो भी परम भक्त हैं, दास, नित्य कृष्णदास। दास का काम है सेवा और स्वामी का काम है सेवा ग्रहण करना, लेकिन ये स्वामी अभी स्वामी के भाव में नहीं है। प्रॉब्लम ये है, महाप्रभु से मिलने चले गए। अब प्रभु कहे पंडित तेल अनिला गौड़ ही थे, आमित सन्यासी तेल ना पार लाई थे। अब चैतन्य महाप्रभु ने इससे पहले कि जगदानंद कुछ बोले, महाप्रभु ने पहले जगदानंद, हे पंडित आप मेरे लिए बंगाल से तेल लाए, किंतु समझिए कि सन्यासी होने के कारण मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। पहले ही बोल दिया। जगन्नाथ देह तैया दीप ये न ज्वले, तोमार सकल श्रम हई बे सफले। यह तेल जगन्नाथ मंदिर में दे दीजिए जिससे इसे दीपकों में जलाया जा सके। इस तरह तेल बनाने का आपका श्रम सफल हो जाएगा। पंडित कहे के तुम्हारे कहे मिथ्यावाणी, आमी गौड़ हईते तेला कबू नहीं आनी। जगदानंद पंडित ने कहा आपसे ये झूठी कहानियां कौन कहता है। हाँ, आप देखिए जगदानंद का डिफरेंट मूड देखिए। अब वो नाराज हो चुके हैं। अब वो सीधी बात नहीं करेंगे, अब वो उल्टी बात करेंगे। किसने कहा आपको मैं तेल देने आया हूँ? आपको यही किसने कहा कि मैं तेल लाया हूँ? हाँ, मैं तो बंगाल, आपको यही किसने कहा कि मैं बंगाल गया हूँ? ना तो मैं बंगाल गया हूँ, ना मैं तेल लाया हूँ, ना मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ। यही काम थोड़ी रह गया मेरे पास। अब वो जो है नाराज हो चुके हैं। एत बलि घर हईते तेल कलश लैया, प्रभुर आगे आंगी नाते फैलीला भंगिया। यह कहकर जगदानंद पंडित ने तेल का घड़ा कमरे से निकाला और चैतन्य महाप्रभु के सामने आंगन में फेंक कर फोड़ डाला। ना रहेगा तेल, ना रहेगी मालिश,
तो फोड़ ही डाला उसको उनके सामने ही। तेल भांगी सही पथे निज घर लिया, सुई या रहीला घरे कपाट खिलिया। घड़ा तोड़ने के बाद जगदानंद पंडित अपने घर लौट आए, भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और लेट गए। अभी खाना पीना सब बंद है। अब यहाँ मनोरंजन पे चले गए। तो हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, जगदानंद के एक्टिविटी को रिपीट नहीं करा जा सकता, क्योंकि वो सत्यभामा है, वास्तव में उन्हीं का अवतार है। भगवान की पत्नी सत्यभामा भी द्वारका में इसी तरह से थी। उन्होंने कहा ये पारिजात फूल चाहिए। भगवान ने कहाँ से चाहिए, यहाँ पृथ्वी में नहीं होता है। कहाँ से चाहिए? उन्होंने कहा पृथ्वी में नहीं होता। व्हाट डू यू मीन? इंद्र के पास कैसे है? हाँ, इंद्र जो है इंद्र के पास है, हमारे पास नहीं है। हाँ, तो भगवान ने कहा अच्छा चलो ट्राई करते हैं इंद्र से। नहीं जी, ऐसे कैसे, परिजात तो यहाँ का है, स्वर्ग का है, आप कैसे ले जाएंगे? और फिर भगवान को सत्यभामा की बात को मानने के लिए इंद्र से युद्ध करना पड़ा। उसको हरा कर भगवान परिजात नीचे लेके आए, तब जाके सत्यभामा प्रसन्न हुई। तो ऐसा भाव उनका था। और भगवान से एक प्रेम का एक अलग रस है। अब भगवान अलग अलग रस के अनुसार, माधुर्य रस में भी वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार सत्यभामा, वही सत्यभामा आज जगदानंद पंडित के रूप में भगवान से नाराज हो गई है। तृतीय दिवस से प्रभु तार द्वारे लिया, उठा पंडित करी कहे न डाकिया। 3 दिन बाद, 3 दिन तक चैतन्य महाप्रभु भी गए नहीं। कई बार होता है ना कि बच्चा नाराज होके घुस जाता है, लेकिन थोड़ी देर में बच्चे को जब भूख लग रही होती है तो उसके ठीक हो जाता है उसका दिमाग। लेकिन ये तो जगदानंद पंडित थे। 3 दिन बीत गए बिना खाए पिए, दरवाजा बंद है। सोचिए एक दिन की निर्जला क्या हालत होती है हमारी। अब चैतन्य महाप्रभु के कमरे के पास गए, बोला जगदानंद, हे जगदानंद कृपया उठो, आजी भिक्षा दीबा अमाय करी अरंधने, मध्याने आसिब एब याई दर्शने। अब देखिए एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पर। महाप्रभु कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आज आप स्वयं मेरे लिए दोपहर का भोजन बनाएं, सेवा दे डाली। अब बताइए सेवा करें या नाराजगी दिखाएं? भगवान ने कहा मेरे लिए खाना बनाओगे? अभी मैं दर्शन करने मंदिर जा रहा हूँ, दोपहर को लौटूंगा, क्या तुम मेरे लिए खाना बनाओगे? अब वही बात आ गई जैसे गोविंद के सामने पहले आई थी। अभी तो नाराजगी चल रही थी। देखिए भगवान भी सबसे बड़े छलिया हैं। कैसे, ये उसने सोचा होगा भगवान बनाएंगे, आएंगे, बोलेंगे अच्छा तेल लगा ले। भगवान ने क्या क्या डाला? भगवान ने कहा मेरे लिए प्रसाद बनाओगे। अब क्या करें? स्वामी कह रहे हैं। अब सेवक जो है सेवा से कभी नहीं दूर जा सकता है, चाहे वो मन में नाराज क्यों ना हो, वो सेवा करेगा ही करेगा। एत बलि प्रभु गेला पंडित उठीला, सान करी नाना व्यंजन रंधन करीला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु यह कहकर चले गए तो जगदानंद पंडित अपने बिस्तर से उठे, स्नान किया और तरह तरह की सब्जियां बनाने लगे। इसको कहते हैं आइडियल बिहेवियर, जो कि हमें इस संसार में दिखता नहीं है। इस संसार में कोई नाराज हो जाता है तो वो कहता है सारा काम बंद, आज से सब बंद, अब तुम्हें पता चलेगा, मेरी वैल्यू पता चलेगी। ऐसा आदमी करने लगता है कई बार। लेकिन जो शुद्ध हृदय होता है वो जानता है कि उसका कि कैसा भी मारो भी राखो भी, अच्छे तो मारो, कहता ठीक है जो भी है, आई मस्ट सर वी मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन। तो उठ गए। नाराजगी जो थी वो सब अभी कहाँ, अब तो ध्यान लगाना है खाने में। खाना बनाते हुए नाराजगी थोड़ी, प्रसाद तो बड़ी प्रसन्नता से बनाना पड़ेगा, भगवान को भोग लगाना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है प्रसाद बनाते हुए खट खट, किचन में कई बार आवाज़ आती है ना जोर जोर से, बर्तन रखने की धम, दरवाज़ा पटकने की धम, बर्तन रखने की धम। समझ लीजिए कुछ दिमाग में चल रहा है, वो दिखाया जा रहा है, वो सुनाया जा रहा है बर्तनों की आवाज़ों से। समझ लीजिए अभी गरज रहे हैं, अभी बरसने वाले हैं थोड़ी देर में, गड़ 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 आवाज़ है अभी। लेकिन शुद्ध भक्त ऐसा नहीं करते हैं। वो तो जानते हैं कि सेवा भगवान के लिए, उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए है। बड़ी शालीनता से वो नहाए धोए पहले, और तरह तरह की सब्जियां, ऐसा भी नहीं कि एक सब्जी उठाई बनाने लगे, तरह तरह की सब्जियां बनाने लगे। अब उनकी प्रसन्नता आ गई। इसलिए सेवा मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, पारितोषिक है। सेवा मिल गई, इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु इज हैप्पी विद जगदानंद। इतना कुछ होने के बाद भी, और जगदानंद बड़े हैप्पी हो गए सेवा मिलने के कारण। ठीक है, तेल की सेवा नहीं मिली, प्रसाद की सेवा मिल गई, मिल तो गई, यही तो चाहते थे। मध्याह्न करिया प्रभु आइल भोजन, पाद प्रक्षालन करी दिले न आसन। अपने दोपहर के कृत्य पूरा करके महाप्रभु भोजन करने आए और जगदानंद पंडित ने महाप्रभु के पांव धोए और बैठने के लिए आसन दिया। पांव तो धोने का कल्चर ही था, प्रसाद पे आए हैं तो
तो सेवा मिली गई, आनंद आ गया। हाँ, बैठने के लिए आसन दिया। सघृत शाल्यन्न कला पाते स्तूप कैला, काला रे डोंगा भरी व्यंजन चौदी के धरीला। उन्होंने घी डालकर महीन चावल पकाया, पतला चावल, चावल का पाउडर को घी में पकाया, और केले के पत्ते पर ऊंचाई तक ढेर बनाकर रख दिया। महीन चावल मतलब कि पतला वाला चावल जो है, बारीक चावल, उसको घी में खूब पकाया और भर के रख दिया बहुत सारा केले के पत्ते पे। केले का पत्ता क्या था, वो प्लेट थी। साथ ही केले की छाल से बने दोने में, केले की छाल होती है जो उसका तना में छाल मोटी मोटी, उसके दोने पत्तल प्लेटें बनती थी, जो खोल बेचा श्रीधर भी दिया करते थे। तो केले की छाल से बने दोने में तरह तरह की सब्जियां रख दी, चारों ओर से सजा दिया। अन्न व्यंजनों परी तुलसी मंजरी, जगन्नाथेरा पेठा पाना आगे आने धरी। चावल तथा सब्जियों के ऊपर तुलसी की मंजरियां थी। मंजरी मतलब जिस तुलसी के ऊपर फूल आया था, हल्का सा बंद फूल जो होता है, मंजरियां थी। और महाप्रभु के सामने रोट, खीर तथा जगन्नाथ जी का अन्य प्रसाद था। तो जगन्नाथ जी का 56 भोग भी आया था, और खुद इनकी बनाई हुई चीजें भी वहां पर थी। प्रभु कहे द्वितीय पाते बाढ़ अन्न व्यंजन, तोमाय अमाया आजी एकत्र करीबा भोजन। महाप्रभु ने कहा एक दूसरा पत्तल बिछाओ। महाप्रभु क्यों आए थे यहाँ पर? महाप्रभु का पर्पस खाने का नहीं था, उसको खिलाने का था, क्योंकि 3 दिन बीत चुके थे, खाया नहीं था। उसके बाद भी इसने बड़ी प्रसन्नता से प्रसाद बनाया था, भूल गया था अपने सारे कष्ट। तो महाप्रभु कहते हैं एक और प्लेट लगाओ, उसमें चावल रखो, सब्जियां रखो, जिससे आज आप और मैं दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। हस्त तुली रहे न प्रभु ना करे न भोजन, तबे पंडित कहे न किछु सप्रेम वचन। श्री चैतन्य महाप्रभु अपना हाथ ऊपर उठाए रहे, और उन्होंने तब तक भोजन नहीं किया जब तक जगदानंद पंडित ने स्नेह और प्रेम युक्त निम्नलिखित वचन नहीं कहे। मुख्य कार्य तो उनकी नाराजगी को दूर करना था। महाप्रभु ने खाया नहीं आज। तो क्या बोले जगदानंद? आपने प्रसाद लह पाछे मुई लईमु, तोमार आग्रह आमी खेमने खंडीमु। कृपया आप पहले प्रसाद ग्रहण कर लें, मैं बाद में खाऊंगा। मैं आपके आग्रह को नहीं टालूंगा, यानी कि मैं खाऊंगा जरूर, मैं प्रॉमिस करता हूँ। यही तो सुनना था कि खाने का प्रॉमिस कर दे एक बार। तो उन्होंने बोल दिया मैं जरूर खाऊंगा, आप पहले खाइए प्लीज़, मैं आपके साथ कैसे खा सकता हूँ, मैं आपको सर्व करूँगा, आप खाइए। तबे महाप्रभु सुखे भोजन वसीला, व्यंजन एरस स्वाद पाया कही तेला गीला। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक भोजन ग्रहण किया। जब वे सब्जियों का स्वाद ले चुके तो पुनः कहने लगे, क्रोधावशेर पाखेर हये एछे स्वाद, एत जानिए तुम्हारे कृष्णेर प्रसाद। जब आप क्रोध में भोजन पकाते हो तो बड़ा स्वाद बनता है। हाँ नाराजगी में तो थे ही तुम, क्रोध में बनाया होगा लेकिन बड़ा स्वाद बनाया। इससे पता चलता है कि कृष्ण आपसे कितने प्रसन्न हैं। तो कईयों के हाथ से बड़ा अच्छा प्रसाद बनता है, कईयों के हाथ से बनता ही नहीं है, चाहे कुछ सारे मसाले डाल दे, चना मसाला, पाव भाजी मसाला, ये मसाला, वो मसाला, ये मसाला। मसाले से थोड़ी बनता है, प्रेम के मसाले से अच्छा बनता है। जब आदमी बड़े हृदय से बना रहा होता है तो कृष्ण की कृपा होती है। कृष्ण की कृपा होती है, और इस कारण से जैसे राधा रानी के ऊपर असीम कृपा थी, इसलिए नंद बाबा यशोदा माँ क्या कहती थी कि तुम ही मेरे लाला के लिए बनाया करो। जादू था उनके हाथ में, ऐसे कहते हैं। तो इस तरह से जब हम बड़े प्रसन्नता से हृदय से बना रहे होते हैं, ये नहीं कि इतनी जल्दी, जैसे माला में भी कह लीजिए, माला में अगर मैं देख रहा हूँ इतना मिनट रह गया, इतना मिनट, इतनी माला, इतने मिनट, इतने माला, इतने डिवाइडेड बाई इतना, पर माला 3 मिनट, ओके। जैसे एग्जाम देते हैं ना हम लोग, कहते हैं कि 20 मिनट बचे हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं, तो 20 मिनट 20 डिवाइड बाई 4 5 मिनट में ही करना है, ओके, फटाफट घसीटा फसीटा 5 मिनट में। उसी तरह से माला 20 मिनट बचे हैं, 5 माला बची है, तो क्या करें, केवल 4 मिनट, फिर स्पीड बढ़ा दी जाए। तो प्रेम से माला करी जाए, प्रेम से प्रसाद बनाया जाए। प्रसाद बनाते हुए हृदय में प्रसन्नता हो। अभी तो जब मौसम अच्छा है तब तो दिक्कत नहीं है, जब आता है जून जुलाई तब लगता है प्रसाद बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम। तो जब इसको बड़ी हृदय से करा जाएगा तो इसका स्वाद बदल जाता है। तो कह रहे हैं जगदानंद आप क्रोध में भी ऐसा प्रसाद बनाते हैं। हाँ, जरूर कृष्ण की कृपा है आपके ऊपर,
आपने खाई बे कृष्ण ताहार लगिया, तोमार हस्ते पाक कराई उत्तम करिया। क्योंकि कृष्ण स्वयं भोजन करेंगे, इसलिए वे आपसे इतना अच्छा भोजन पकवाते हैं। एछे अमृत अन्न कृष्ण करे समर्पण, तोमार भाग्य सीमा के करे वर्णन। आप ऐसा अमृत तुल्य अन्न कृष्ण को अर्पित करते हो, भला आपके सौभाग्य की सीमा का कौन अनुमान लगा सकता है। यस, ऐसा भगवान ने पहले भी कई बार बोला चैतन्य चरितामृत में कि भगवान का प्रसाद प्रेम से बनाया जाए और बड़े ही अच्छे तरीके से सर्व किया जाए। हम लोग इस पर विचार करें, जरूर जरूर विचार करें। हम लोग तो चलो कैसे भी खा लेते हैं, कैसे भी प्लेट में कैसे भी, लेकिन भगवान के लिए अच्छी प्लेटों की व्यवस्था करें। ऑल्टर में ऐसा ना हो कि जिसमें आप प्रसाद रखते हो ना, कई बार लोगों की ट्रे होती है और ट्रे ऐसे हिल रही होती है, उसके बॉल बेयरिंग गिर चुके होते हैं आधे, ट्रे ऐसे हिल रही है। कई बार होता है ना, जैसे आदमी खाना खाता है तो प्लेट आवाज़ करती है क्योंकि प्लेट बैलेंस नहीं है। कितना मुसीबत सी लगती है खाना में। ऐसे खाना परोसेंगे भगवान को, रख रही है प्लेट नाच रही है। तो एक एक छोटी छोटी चीज़ को बड़ा ध्यान से, हम पहले कई बार चर्चा कर, चैतन्य चरितामृत में ही बहुत बार आ गया है कि जो व्यक्ति एक बार आया था कि बहुत अच्छे से भगवान को परोसता है, चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो अच्छी व्यवस्था कीजिए, जैसी क्षमता हो उसके अनुसार, लेकिन फिर भी और बड़े प्रेम से बनाइए। बताएं कौन आपके सौभाग्य की सीमा का कौन अनुमान लगा सकता है। तो जगदानंद क्या कहते हैं, पंडित कहे ये खाई बे से ही पाक करता, आमी सब केवल मात्र सामग्री आहरता। जगदानंद पंडित कहते हैं कि जो खाने वाला है उसी ने पकाया है एक्चुअली में। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने तो केवल सामग्री को जुटाया है। कोई हमें बोलता है क्या बनाया है आपने, तो सच में लगता है यस, अब आया मज़ा। ये हमारा नेचर है, क्रेडिट हम तुरंत ले लेते हैं अपने ऊपर। हमेशा ध्यान रखिए, हम सिर्फ क्या हैं, हम निमित्त हैं। वास्तव में जो भी हो रहा है ये कृष्ण की प्लानिंग है। अगर हम प्रचार कर रहे हैं, प्रचार हो पा रहा है, तो कृष्ण की प्लानिंग है। हम नहीं कर रहे हैं वास्तव में, और यही सच्चाई भी है। कोई भी कार्य हो पा रहा है तो भगवान की कृपा से हो पा रहा है। जो नहीं हो पा रहा है उसमें मेरी लेजीनेस है, मेरी काम है मेरे अंदर का, ये सब है। इस वजह से जो गड़बड़ हो रही है वो इस वजह से हो रही है, और जो कुछ हो पा रहा है वो कृष्ण की कृपा ही है। अदरवाइज आई एम ए यूजलेस सर्वेंट। ऐसा जगदानंद पंडित बोलते हैं, जिसको भगवान इतना प्रेम करते थे कि उनको मनाने के लिए भगवान स्वयं उनके घर में आ गए। यही जो प्रेम है, ये जीवन की वास्तविक सार्थकता है, अल्टीमेट गोल है जीवन का, यदि हम इसको प्राप्त कर पाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।